अटेंड कर लेते हैं। श्योर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। Hare Krishna. You can bring some chairs from. Thank you, bhai. Okay, so let us start. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन प्लीज टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। थैंक यू। थोड़ा सा पास आ सकते हैं वहां से, मतलब जो कॉर्नर में चक्र को, दैट आवाज आप तक पहुंच जाए। सबको आ रही है आवाज? भगवान की कृपा है थोड़ी सी मेरे गले के ऊपर, मेरी आवाज थोड़ी सी लाउड है बाय डिफॉल्ट। घर में जब मैं छोटे में बोलता था तो मेरे घर वाले इरिटेट हो जाते थे। हाँ, अभी भी हो जाते हैं। So, इस तरह से थोड़ा कम बोला कर, थोड़ा स्लो बोला कर। आई हैड बोथ ऑफ दीज हैबिट्स, थोड़ा ज्यादा बोलने की एंड थोड़ा लाउड बोलने की। नहीं ठीक है, गर्मी है ना, नहीं अभी गर्मी लगने लगेगी फिर सबको। चलने दीजिए अपन। अगर नीड नहीं है तो बंद कर सकते हैं, बट ठीक है चलने दीजिए। चलने दो इफ एनी वन, किसी एक को भी अगर फैन की नीड है तो चलने दो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सब इस कोर्स में इतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका ईगरनेस देख के मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, टू प्रिपेयर इवन बेटर एंड टू सर्व यू इवन बेटर, यू नो नॉट जस्ट बाय सेशंस, आल्सो थ्रू माय प्रैक्टिसेस। क्योंकि if I just speak, it will not have some good impact. All of us need some inspiration. I cannot be that for sure. That is Prabhupada and his true followers. But I need to at least apply all of these lessons to some extent in my life. So, because of all of your eagerness, I am getting a lot of help in my practices of Krishna consciousness. And therefore, I'm really deeply grateful to all of you. And आप सब इस कोर्स में आए हैं। I can give you this guarantee for whatever time you are going to be with us. Hare Krishna. Although I pray that, you may be here forever. Not in IIT, सर आप ऐसा प्रे कर रहे हैं हमारा बैक लगता है हम यही रहे हमेशा के लिए। नहीं नहीं, वैसा प्रे नहीं है। In Krishna consciousness, we may be here forever. But that is the ultimate thing which we all are looking for. So, just few points जो लास्ट सेशन में डिवोटीज नहीं आ पाए थे उनके लिए। First of all, notepad is given to make notes, not to keep it at home. So bring it in every session and make some notes. It's very important to write what we learn. You can see Pruji is here. He's very senior and he can also remember whatever he hears. I have faith, but still he is writing. Yes. So we should learn from our seniors. So notepad लाना है। दूसरी चीज, chanting.
Don't forget to chant on a regular basis. Daily chanting करना is an integral part of this course, which cannot be neglected. Otherwise, ये सब theoretical level पे रह जाएगा and कुछ समय बाद will quit. You know. So therefore, it's very important. And last thing. Yes. Perfect. अंकित प्रो के लिए क्लैप बनता है ऐसा सूखा सूखा क्लैप. दूसरों के लिए ताली जोर से बजानी चाहिए, खुद के लिए हाथ पीछे बांध लेने चाहिए. दैट इज द फिलोसफी, है ना. सो थर्ड थिंग इज, वो जो गीता मिली है उसको पन्नी में लगा के नहीं रखना. अरे अच्छी लग रही पन्नी के साथ, धूल लग जाएगी निकालूंगा तो. ऐसे ही रहने देते हैं तो बढ़िया है. नहीं, वो इसलिए दिए, पन्नी पहले ही दिन निकालिए, खोलिए और पेन लेके पढ़िए. कुछ अच्छा लगता है अंडरलाइन कर दीजिए. यू सी माई गीता, आई हैव मल्टी पेन, उससे अलग अलग पेन से अंडरलाइन किया अलग अलग पॉइंट्स को. लाइक दैट. सो वी शुड डू, डेकोरेट कर दीजिए पूरा. जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं तो सुंदर लगते हैं ना भगवान, वैसे गीता का श्रृंगार कर दीजिए अंडरलाइन कर करके, बहुत सुंदर लगेंगे, है ना. सो रीड इट इन दैट वे, स्टडी इट. ओके. सो विद दैट लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस सेशन. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क इफ एनीवन वुड लाइक टू समराइज द लास्ट सेशन. क्या क्या लेसन हमने सीखे थे, बट यू नीड टू कम हियर. कौन करना चाहेंगे? इन एवरी सेशन वी आर गोइंग टू डू दैट. लास्ट सेशन के लेसन्स को in 2 minutes you need to come here and summarize. And you know, गजब की चीज आज मैं पूछ रहा हूँ, अगले सेशन से I'll ask. तो जी आप आके बताइए. So अभी आज कौन आना चाहते हैं फर्स्ट टू इनॉग्रेट दिस? जस्ट कुछ नहीं, जो 4 लेसन हमने सीखे थे लास्ट सेशन में, उसको बस बताना है क्या थे वो. इसका मतलब किसी ने नोटपैड पे लिखे नहीं? लिखे? लिखे हैं तो जस्ट आके बोल दो साक्षी प्रभु का. यस. नोट सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ मेजर मेजर लेसन्स. उसके डिटेलिंग भी नहीं चाहिए, जस्ट मेजर लेसन्स जो हमने सीखे थे. हाँ श्योर. With the introduction, what we have done in the last class, we are just going through the history behind the Northern Kingdom. And first of all, we did not a mythology, and we have been told by the Dr. Manish Pandit has already quoted by this experiment. And then after, there's a lot of riddles which is very tough to solve. That is also in the Gita, and it's all the Krishna has started in the field of Mahabharata. And the next thing I want to mention that 5 purest things of the world, like vomit. Vomit of open, honey. Vomit of honey leaves is the purest form. We do not, wash it. It is consumed from its behalf. And the second thing, dead body. Dead body of what not a human. That silicone, we use the dead body of silicone to form the clothes. And yes, now the third is Yuka, that is cow. The calf is it's like a calf to the mothers. There's a hierarchy of the inside. We do not wash the what is called and does not impel influencer. But yes, that the milk they are directly consuming it. Sorry, vigilance. Yeah, they but the part from there is not, I cannot exactly know the name. And then the stool and ash. Ash, already the Lord, Lord Shivaji and we say the holy way that we do not, wash it and we do not throw it anywhere, but yeah, that is also involved in the purity. And next, 3 points I want to mention in a summary way: a culture, personality, and healthy relationship. And there's a lot of term and condition which we're gonna see with the travel of the Bhagavad Gita. That's all again written in my book. Thank you. Wow, thank you very much. Good. So very soon you need to sit here then. But yeah, definitely you'll need a mic. Your voice is not as loud as mine. Okay. So Bhagavad Gita, we started with history behind the Gita, and as Sakshi Prabhu has very nicely summarized, we have discussed this. It is a myth or a fact. Dr. Manish Pandit proved it. It is a fact. Then the epic that hosts the Gita is Mahabharata. And then we dived into the story of Mahabharata. जहाँ पे हमने देखा शांतनु first gets attracted to Ganga
and there we learn the first lesson, a culture of personality in the Vedic scriptures. Second lesson we learned is desire blind one to condition apply. गंगा जी ने जो जो कंडीशंस बोले उस पे शांतनु महाराज यस 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 सब टेक, जस्ट यू कम विथ मी. हाँ, एंड देन वी हैव डिस्कस दिस. फिर गंगा देवी ने क्या किया, 7 बच्चों को ड्रॉन कर दिया, ले जाके एक के बाद एक पानी में बहा दिया, वो कुछ बोल भी नहीं पाए. 8वें के टाइम पे ही स्पोक अप, एंड देन गंगा left. Yes, so Ganga leaves Shantanu. Till here we discussed in the last session. So गंगा देवी भीष्म, जो कि उस समय उनका नाम है देवव्रत. So देवव्रत जो उनके बेटे थे, शांतनु महाराज से बोलते हैं कि इनको मैं पाल पोस के बड़ा करती हूँ, आप मुझे थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए इस चीज की, हैव फेथ ऑन मी. हाँ, एंड अच्छा ट्रेनिंग मैं दूंगी, एंड लेट मी टेक दिस सन विथ मी. सो शांतनु महाराज बोलते हैं ओके आप लेके जाइए. ठीक है, दिस is what happens. Now the lesson to learn here is, क्या है? Yes, both good and bad come to an end. होता क्या है, लाइफ इज अ फुल ऑफ टर्मोइल. हम सबने ईसीजी मशीन देखी हुई थी. ईसीजी मशीन में जब कोई बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ सांसें चल रही हैं व्यक्ति की, तो फिर उसको ईसीजी मशीन में लगा के रखते हैं कि पता चलता रहे कि अभी है कि नहीं, है ना. सो हम लाइफ कैसी चाहते हैं, ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन. बट ईसीजी मशीन में स्ट्रेट लाइन मतलब बैड सिग्नल, ये गया भाई. फिर उसको लाके वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पुश करते हैं, हवा भरते हैं मुंह में, कैसे तो उसको वापस लाएं. हाँ, और हम लाइफ में ऐसा ऐसा नहीं चाहते, बट ईसीजी मशीन में अगर ऐसा ऐसा है तो जिंदा है. इवन मशीन्स आर टीचिंग अस दैट लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. एंड उसमें भी आप देखेंगे ऐसा ऐसा नहीं होता, बस ऐसा ऐसा देन ऐसा ऐसा ऐसा. Getting that right? मतलब there are going to be some big ups, there are going to be some big downs, there are going to be some small ups, there are going to be some small downs, like that. It will happen always. Life is going to be like that only. And therefore एक बार एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों से बोला मुझे आप कोई ऐसी चीज दीजिए, हाँ, जिससे मैं अगर खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, और अगर दुखी हूं तो खुश हो जाऊं. और सारे कंफ्यूज हो गए सारे लोग कि ये ऐसा क्या दे सकते हैं कि जिससे ये चीज पॉसिबल हो. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज एक मिनिस्टर जो थे वो राजा के पास आते हैं, बोलते हैं सर आई फाउंड इट. बोलते क्या सच में? कहते हैं हाँ. तो क्या है? तो ये अंगूठी है आपके लिए. ये अंगूठी से क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे अंगूठी ऑलरेडी, मेरे हाथ में, चारों हाथ में, चारों उंगलियों में अंगूठी है. बोलते सर थोड़ा इसको डिटेल में देखिए, अंगूठी पे क्या लिखा है. तो ही रेड इट. क्या लिखा है, प्लीज कैन वी रीड इट लाउडली. This too shall pass. This too shall pass. And then you know what happened? Just after this gift, when he received it, in few days there was a battle. एक बार पास वाले किंगडम के जो राजा थे उन्होंने हमला कर दिया राजा के ऊपर, और ये क्योंकि बूढ़े हो चुके थे और इनकी आर्मी भी वीक थी इन कंपैरिजन टू दैट किंग, सो ही वाज फीलिंग होपलेस, डिप्रेस्ड, कि कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो हारूंगा ही हारूंगा, मेरा राज्य भी जाएगा, परिवार भी जाएगा. लाइक दैट ही वाज वेरी मच डिप्रेस्ड. एंड तब उस समय उसको मिनिस्टर के वर्ड से याद आए, क्या, जब आप दुखी हो तो अंगूठी को देखना. तो उन्होंने अंगूठी देखी, एंड दिस टू शैल पास, ही बिकेम पीसफुल. हाँ, ये वक्त भी निकल जाएगा. एंड देन उनका बेटा आया सामने, बोला पिताजी आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आई विल फाइट द वॉर. एंड जाके बड़ा जबरदस्त तरीके से फाइट किया, एंड विद इन फ्यू डेज ही वन द बैटल. एंड विक्ट्री जब हुई बेटे की, तो ही वाज लाइक कंप्लीटली मैड, इंटॉक्सिकेटेड इन हैप्पीनेस, हाँ, celebrating like anything. And then he remembered the word of the minister. What it is? This too shall pass. ये वक्त भी निकल जाएगा, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है. And as soon as he read those words, few words, just 4 words, this too shall pass,
completely peaceful. You know, it really works. जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, 12th तक मुझे पता भी नहीं था क्या करना है, बिकॉज आई बिलोंग टू सच फैमिली वेयर माई पेरेंट्स आर नॉट सो वेल एजुकेटेड, एंड बच्चों को बता पाए कि 8th क्लास से जाओ बेटा जेई की तैयारी करो। सो 12th क्लास में जाके मैंने डिसाइड किया कि चलो जेई करना है, तो फिर ड्रॉप ईयर लिया एंड प्रिपरेशन के लिए गए। सो हार्ड रियली, एमपी बोर्ड से व्हेन यू गो फॉर जेई, वेरी डिफिकल्ट। एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग लाइक शायद गिव अप ही कर देना चाहिए। सम डेज आई आल्सो क्राइड इन माय बेड, समझ ही नहीं आ रहा, आजू बाजू सब बैठे हैं, सब आंसर कर रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये पढ़ा क्या रहा है, वो स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। एंड मैं अपने एक दोस्त के साथ जाता था, एंड बाय वन डे आई शेयर्ड, मैं इस तरीके की मेरी कंडीशन चल रही है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ऑल्दो वो स्पिरिचुअल तो नहीं था, बट उसने ये स्टोरी सुन रखी थी, एंड ही शेयर्ड दिस स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड रियली आई बिकेम पीसफुल। इट वर्क्स। सो मेनली व्हेन स्पिरिचुअलिटी में इसको कैसे अप्लाई करना है, सी, जब बेड टाइम आता है स्टूडेंट लाइफ में, बेड टाइम क्या है, एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम आएगा, प्लेसमेंट्स आएगा, हेक्टिक शेड्यूल होगा, असाइनमेंट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, तुरंत प्रभु जी अभी हम सेशन में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, या अभी माला थोड़ा रख देते हैं, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अभी जस्ट लास्ट ईयर है, नीड टू गेट द पीएचडी डिग्री। एंड अभी जस्ट वी आर इन द सेकंड ईयर ऑफ एमटेक, वी आर इन द फोर्थ ईयर ऑफ बीटेक, और वर्किंग है, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग कमिंग अप। वी जस्ट procrastinate our vows in spiritual life and take everything serious, which is utterly temporary, which will definitely pass, or it will not pass, we will pass away. या तो सिचुएशन गुजर जाएगा या तो हम गुजर जाएंगे, बट वो हमको उस समय समझ नहीं आता, उस समय वी टेक इट लाइक ऑल एंड ऑल, है ना। और दूसरा एक्सट्रीम, जब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तब भी हम भगवान को भूल जाते हैं। दिस इज अ वेरी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। देयर इज अ सॉन्ग ऑल्सो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे, सो दुख काहे को होए, है ना। So that is what happens, and therefore we should be very much controlled in these two things, which is a consequence of devotional service. This is what the first thing Krishna asked in Bhagavad Gita. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपाइनो अनित्य ताम स्तुतिक्ष्व भारतः। भगवद गीता 2.13। ये सर्दी गर्मी, सुख दुख, विक्ट्री डिफीट, ये आता जाता रहेगा, इससे बहुत ज्यादा परेशान मत हो, जस्ट टॉलरेट इट, जस्ट टॉलरेट इट। ओके, सो देयर इज अ फोर्थ लेसन व्हिच वी कैन लर्न। नेक्स्ट, गंगा जी वापस आती हैं देवव्रत को लेके, फुल्ली ट्रेन्ड इन ऑल द स्किल्स, ऑल द आर्ट्स, स्पेशली फाइटिंग, बेस्ट ऑफ द वॉरियर, परशुराम जी से ट्रेन करा के लाएंगे। हाँ, स्क्रिप्चर्स में बेस्ट बृहस्पति जी से ट्रेन करा के लाई हैं, जो कि देवी देवताओं के गुरु हैं। सो दोनों बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर से ट्रेनिंग कराने के बाद देवव्रत को पूरा क्वालिफाइड बना के 16 साल की उम्र में जब वो आ गए, व्हेन ही वाज कंप्लीटली बिफिटिंग टू असिस्ट हिज फादर एंड टू टेक द किंगडम इन फ्यूचर, गंगा जी आके अपने हस्बैंड शांतनु को देवव्रत को सौंप देती है। पेरेंटिंग इज नॉट अ इजी टास्क। हमारे माता पिता हमको बड़ा करने में कितना एफर्ट डाले हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनका है। क्योंकि अगर वो हमको ये संस्कार नहीं दिए होते, या जब हम गलत चीजें कर रहे थे उस समय डांटे नहीं होते, या उस समय एक थप्पड़ नहीं लगाए होते, तो आज हम कहीं और ही होते। देयर व्हाट, एक बार एक चोर था, उसने क्या किया, उसने मंदिर में से जो भगवान को ज्वेलरी चढ़ता है, वो ज्वेलरी चुरा ली। पर समाव बहुत एक्सपर्ट नहीं था, या उसका बैड लक था, गांव वालों को पता चल गया कि इसने चुराया कर। और फिर आप सोच सकते हो, गांव का मंदिर और भगवान का ज्वेलरी चुराया है, क्या करेंगे लोग उसका ना। पहले तो, बट उस समय, ये थोड़ा पहले के समय की बात है, तो खुद से उसको नहीं पीटे, उसको लेके गए राजा के पास। हाँ, बोलिए सर देखिए क्या करना है इसका, बोले कुछ नहीं, सूली पे चढ़ाएंगे।
दिस द पनिशमेंट, सो दैट आगे चल के कोई चोर सपने में भी ना सोचे कि मैं भगवान के मंदिर से, चोरी करना गलत बात है, भगवान के मंदिर से तो कुछ एक आचमन पात्र भी लेके नहीं जाएगा, है ना। सो कहते सूली पे चढ़ाएंगे, तो ठीक है। अब कोई भी, इवन टुडे दिस कल्चर इज बीइंग फॉलोड, अगर किसी को हैंग करते हैं उसके पहले उससे पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उससे पूछे व्हाट इज योर लास्ट डिजायर, ही सेड आई वांट टू मीट माय मदर। बोले ठीक है। तो जब वो सूली पे चढ़ने वाला था, पूरा गांव आया हुआ था, सब देख रहे थे, हाँ हैंग करने ही वाले हैं। वो बोले उसकी मदर को लेके आया, ठीक है ये अपनी माता जी से मिलना चाहता है, मिला उसको। तो मिला है, माता जी उसके पास गई, जैसे ही माता जी उसके पास गए, सॉरी टू से दिस, बट उसने क्या किया, उसने एक स्लैप मारा अपने माता जी को, एंड सारे सोल्जर्स वर इन रेज। और राजा भी इतना गुस्सा, तेरी इतनी हिम्मत, इसलिए तूने बोला था माता जी से मिलाओ, अभी भी नहीं सुधरा तू, ये सब होने के बाद भी, हाँ क्यों किया तूने ऐसा। एंड ही रिप्लाइड, वेरी ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली, अगर ये चीज इन्होंने तब की हुई थी, तब की होती जब मैंने बचपन में पहली बार चोरी किया था और इनको पता चल गया था, तो आज मैं ये नहीं करता। इनकी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ। पेरेंटिंग इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंटिंग इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम यहाँ पेरेंट्स तो नहीं है, बट नो डाउट फ्यूचर में वी आर गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट इज बेटर टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर, है ना। सो एंड ऑल्सो एज अ चिल्ड्रन वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, देयरफॉर आई शेयर दिस, कि हमें उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, देयरफॉर वी आर हियर। हियर वी सी वन ऑफ द स्टोरी, लेट मी शेयर। बुच ओहेयर, अब ये कहाँ से आ गया बुच ओहेयर गीता में। सो बुच ओहेयर is a pilot in a fighter jet. Was a pilot, not is a pilot. Was a pilot in a fighter jet. He fought in World War II. And उस समय हुआ क्या, पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी एक्चुअली। हुआ ये था, जापान और अमेरिका का वॉर था, है ना। एंड अमेरिका, आई थिंक ये वर्ल्ड वॉर टू है कि वर्ल्ड वॉर वन है, टू ही है ना। ओके यस, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो जापान एंड अमेरिका, दे वर फाइटिंग। एंड उस दिन हुआ ये, जापान ने एक सीक्रेट स्ट्राइक करने का प्लान किया, एंड वो भी उनके जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उनसे पता था उनको कि इनके जो सारे फाइटर जेट्स हैं वो अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, एंड देर आर नो फाइटर जेट्स प्रैक्टिकली प्रेजेंट टू सेव गार्ड द मेन हेड कैंप ऑफ द अमेरिकन आर्मी। उसको बचाने के लिए कोई फाइटर जेट है नहीं उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां वो अटैक करने जा रहे थे। They came with 15 to 20 fighter jets, surprisingly. And हुआ क्या, they are coming through the ocean path. And जो ओशियन में हम देखते हैं जो बड़े बड़े क्रूज होते हैं, ना, जिन पे फाइटर जेट्स लैंडेड रहते हैं, और वो फाइट के लिए वहीं से टेक ऑफ करके जाते हैं और फाइट करते हैं। Have you seen? One of that is IRS विक्रांत, वो भी वही शिप के कैटेगरी में आता है। तो वो शिप के रेडार पे दिख गया कि वहां से फाइटर जेट्स आ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली करें क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइटर जेट है ही नहीं एक्सेप्ट टू, दो थे वहां पे फाइटर जेट्स। बट वो दोनों फाइटर जेट्स वहां क्यों थे, क्योंकि उन दोनों में टेक्निकल इश्यूज थे, दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। समाव अदर उड़ सकते थे बट प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं थे, इसलिए वहीं छोड़ दिए थे कि ठीक करके फिर उड़ाएंगे। एंड देयर वर टू पायलट्स फॉर दोस फाइटर जेट्स, both of them, one of them was Buchoer. Both of them have the choice to not fight, because according to the American laws also, अगर वो नहीं फाइट करते उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, कोई उनसे कुछ नहीं कहता। इट इज वेरी वेरी एक्सेप्टेड कि भैया जो फ्लाई प्लेन उड़ने की हालत में नहीं है प्रॉपरली, या फाइट करने की हालत में नहीं है, उसको लेके जाएंगे तो पिट के ही आना है, देयर इज नो ऑप्शन। सो इन दैट केस दे इट इज सजेस्टेड दैट यू फर्स्ट सेव योर सेल्फ, you know, then you can save others. The secret of helping others, the secret of helping others is secretly helping yourself, you know. And therefore it is suggested that you just keep yourself protected. But both of them were very courageous, they were kshatriya by their spirit, and they did not
go back. They took those fighter jets and flied. फ्लाई करके ऊपर गए, एंड जापान को ये नहीं पता था कि कितने फाइटर जेट है, एंड दे वर फ्लाइंग इन अ वे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने जेट ने अटैक किया है, एंड दे वर बम्बार्डिंग ऑल द वेपन्स, जितने भी थे सब अटैक करे जा रहे। एंड वन मोमेंट व्हाट हैपेंड, जो दूसरा बुश हायर का जो पार्टनर था, उनका जेट केम टू रियली इनटू अ डिसफंक्शनिंग स्टेट, एंड बुश हायर टोल्ड हिम यू गो बैक, आई विल फाइट अलोन। And he was fighting alone with the 15 to 20 jets, and जो लीडर था उसको पूरा फेथ हो गया कि यहाँ पे पक्के से एक जेट या दो जेट नहीं है, दे हैव होल बंच ऑफ जेट्स हियर, एंड समहाउ और अगर ये जो हमारा सीक्रेट अटैक था वो रिवील हो गया है, इसलिए दे वर वेल प्रिपेयर्ड, एंड अब हमको भी खुद को बचाना पड़ेगा। एंड ही स्पोक इन द रेडियो, फॉल बैक फॉल बैक, वापस चलो वापस चलो। And not just that, when he was started saying this fallback, by that time, Butch O'Hare के weapons भी खत्म हो गए थे. And what he was doing, he was attacking with the plane itself. Such fighting spirit to save the America. He gave up his life in that battle, and many medals were given in his glorious contribution. अमेरिका का वो मेजर कैंप जाता तो मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर भी हार सकता था। इट वाज अ वेरी सीवियर अटैक, एंड देयरफॉर इन अमेरिका, इन लास वेगस, आई थिंक देयर इज अ ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अमेरिका। उसका नाम ही इस पर्सनैलिटी के नाम पे रख दिया गया, ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड उस एयरपोर्ट के सेंटर में दिस पर्सन का बहुत बड़ा स्टैचू है। Just we can imagine by this what was his contribution. Amazing story. Yes. Another story. Easy Eddie. This person was a lawyer by profession, and not just a normal lawyer, but a very proficient one. बहुत ही proficient in his skills and arts. but ये lawyer था किसका? उस समय के अमेरिका के जो what they say गॉडफादर थे। गॉडफादर मतलब आप जानते हैं क्या? मतलब जो सारे तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज को लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सारा ड्रग ट्रांजैक्शंस उनके अंडर होता है, सारा माफिया ट्रांजैक्शन उनके अंदर होता है, सारा ड्रग स्मगलिंग, वुमेनाइजेशन, एवरीथिंग जो जो इलीगल है सब उनके अंडर ही चलता है। एंड ही इज द पर्सन हु इज द लीडर ऑफ ऑल द माफिया गैंग्स, एंड एवरीवन हैज एक्सेप्टेड दैट पर्सन कि इनके अंडर हम काम करेंगे, क्योंकि इसको डिफीट कर पाना, चैलेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। उस पर्सन के ये लॉयर थे। अमेरिका को पता था कि ये सब ये व्यक्ति कर रहा है, दिस गॉड फादर, बट वो उसको जेल में नहीं डाल पाते थे। क्यों? क्योंकि इजी एडी यूज टू नो द लॉ इन अ सच एन एफिशिएंट वे कि उनको पता था कहाँ कहाँ लूप होल्स है और कैसे कैसे अगर हम वर्क करेंगे तो ये पकड़ ही नहीं सकती गवर्नमेंट इनको। एंड ही ऑलवेज सेव्ड गॉड फादर ऑफ दैट टाइम टू बीइंग व्हाट दे से punished by police or arrested by police। और अगर वो इतना कर रहे हैं तो गॉडफादर इनको गरीबी में तो रखेगा नहीं। ही हैड द बेस्ट ऑफ द कार्स, बेस्ट ऑफ द बंगलो, बेस्ट ऑफ द बैंक बैलेंस इन हिज अकाउंट्स, एवरीथिंग। और उनका सिर्फ एक बेटा था, एंड ही वाज डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग, और यू कैन से ऑल एवरीथिंग फॉर हिज सन ओनली। एक दिन उनका बेटा आया उनके पास, 9 साल का था वो, पिताजी के पास आया, पिताजी के फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के बोलता है, पिताजी, माय फादर, आई हेट यू इन वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मैं आपसे नफरत करता हूँ। वो हिल गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो जो एक बच्चा सोच सकता है चीजें अपने चाइल्डहुड में, जिसको जिसका वो डिजायर कर सकता है, तुम्हारे डिजायर करने से पहले मैंने ला के दी तुम, एवरीथिंग, वे मोर देन योर इमेजिनेशन। हाउ आई कैन बी द फादर whom you should hate? So he asked it, and he told, in my classroom, all of them, they criticize me, they bully me,
वो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी के कारण ये सब क्राइम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है सबसे बड़े क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। आर यू डूइंग इट? यस। उसके पिताजी के पास कोई आंसर ही नहीं था, व्हाट रिप्लाई कैन गिव। एंड यू नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे? इजी एडी was not so easy for Godfather. He went to the government, revealed each and everything, gave all the proofs of all the criminal activities जो कि गॉडफादर कर रहा था। चांस ही नहीं है बचने का। Immediately forces went at his place, arrested him, brought him to the police station. Next day कोर्ट में arrangements हुए। Easy Eddie was given the best of the protection because he was the most you can say important person behind this revealing of the truth. एंड उसने सारी चीजें कोर्ट में सबके सामने प्रेजेंट कर दी। एज सुन एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द कोर्ट, जस्ट स्टेप आउट ही किया था, बॉडी में 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी थी, हर जगह बुलेट भर दी उसने। एवरी इंच ऑफ हिज बॉडी वाज बीइंग फिल्ड विद द बुलेट्स बिकॉज ही डिड दिस। नाउ आई आस्क both of the stories, what is the connection between the two? If you are hearing it for the first time, प्लीज शेयर। क्या कनेक्शन है दोनों में, क्या कनेक्टिंग लिंक है दोनों में, क्या चीज कॉमन है दोनों में? that no life like the movie that is spiritual. Yes, that's a very important thing. They both sacrifice their lives for the protection of others, which is very rare nowadays. Anything else? पहले में उनका काम था फिर किया इनका कितना वैसा लॉयर चाहे गलत होता है बट लॉयर का काम होता है बचाना उन्होंने भी बचाया लाइक हर केस में बचाया Integrity, मतलब good quality. Yes. बट लाइक मतलब उनका काम तो लॉयर का काम होता है कि अपने क्लाइंट को बचाना चाहे वो गलत चाहे सही हो फिर उन्होंने भी वही करा एज अ फाइटर मतलब एज अ फाइटर उनका भी वर्क था कि लड़ना ही नहीं है बैठे जब भी बैठे लोग Okay, both of them followed their profession truly. Both of them were having this integrity. Although integrity जो quality है उसको इस वे में जब उन्होंने रिवील किया then we can say yes he did his work. But when he was protecting at that time he was not doing his work because the work of the lawyer is not to protect his client, is to protect the law, not the client. Okay. Yes. Anything else? Okay. The common thing between the two is which where is the son of Easy Eddie. वही बेटा जिसने बोला था पिता मैं आपसे हेट करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। जब वो पिताजी का लाइफ सेक्रीफाइस देखा और उसने he got so inspired that he saved whole America on that day. This is what inspiring example does. This is what parenting means. This is what leadership means. तो इस नाइट जो पेरेंटिंग टॉपिक चल रहा था और ऐसा Yes. So lesson 5 which we need to learn is giving children the values. आजकल के माता पिता आर वेरी मच कंसर्न कि मेरे बेटे को अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छा से वो प्रोग्रेस करे, अच्छे से वो पैसा कमाए, अच्छा उसका घर बार चले, सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट में अच्छी नौकरी हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। एंड उसके लिए वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं, नहीं, हाउ मच दे सेक्रीफाइस फॉर दीज थिंग्स। डेफिनेटली दैट इज the one of the duty of the parent, but is not the only duty of the parent. One of the very important duty which cannot be neglected is giving the values to the children. अभी कल्चर क्या हो गया है, प्रीवियस टाइम्स में फादर्स यूज टू अर्न, मदर्स यूज टू गिव वैल्यूज टू द चिल्ड्रन। अभी फादर मदर बोथ वर्क्स एंड बच्चे को टेक केयर कौन करता है? सोशल मीडिया भाई, है ना, वो आते हैं ना, केयर टेकर्स आते हैं ना, पैसे देके 7-7 8 8 हज़ार रुपए के, दोनों को अपने काम पे जाना है, क्या करें, बच्चे को समय देने के लिए समय नहीं। एंड देन वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है केयर टेकर के द्वारा। अब केयर टेकर पैसों लेके काम कर रही है,
वो क्या टेक केयर करेगी, बस इतना ही कि समय पे खा ले, रोए नहीं और सो जाए, दैट्स ऑल। हाउ द चिल्ड्रन इज गोइंग टू गेट एनी वैल्यू, एंड देयरफॉर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, एंड नाउ नेक्स्ट क्या होता है, शांतनु महाराज, गंगा देवी वाला पास टाइम फिनिश्ड, शांतनु महाराज वेंट फॉरवर्ड इन हिज लाइफ, एंड कुछ समय बाद अगेन ही वाज इन अ फॉरेस्ट, एंड दिस टाइम ही गॉट अट्रैक्टेड बाय अ वेरी इंचेंटिंग फ्रेग्रेंस। एक बहुत ही मधुर सुगंध आ रही थी कहीं से, एंड वो सर्च करने लगे कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट। एंड सर्च करते करते गए तो देखा वहां पे पास में एक रिवर में एक गर्ल है बोट के ऊपर, एंड फ्रॉम देयर दैट फ्रेग्रेंस इज कमिंग, and just by getting enchanted by the fragrance, he proposed to Satyavati. So next personality who is entering the life of Shantanu Maharaj is Satyavati. तो सत्यवती को वो प्रपोज कर दिए, मैं राजा हूँ, शांतनु हूँ, आप मेरे से शादी करेंगे, मैं आपको चाहता हूँ। बट बोली मैं तो बोटमैन की बेटी हूँ, सो मेरे से आप क्यों शादी करना चाहते हैं? ओ आई लाइक योर स्मेल लाइक एनीथिंग। ओके, सो बट वैदिक कल्चर है, मॉडर्न कल्चर तो है नहीं, है ना। आपने प्रपोज किया, हमने यस किया, माता पिता देख लेंगे जो होगा। तो वो बोली ऐसा नहीं चलेगा, वी आर इन द द्वापर युगा, कलयुग आने में अभी समय है, तो पहले आपको मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। बोले ठीक है, पिताजी से पूछ लेंगे, क्यों ही मना करेंगे, राजा के पास आ रही है बेटी। तो गए पिताजी के पास, बोले सर आपकी बेटी चाहिए, आई वॉन्ट टू मैरी हर। हाँ। यस। सो पिताजी के पास गए और बोले आपकी बेटी चाहिए सत्यवती। हाँ। बोले उसको इसमें क्या अच्छा लग गया तुमको, स्मेल बहुत अच्छी है। हाँ। तो बोले ठीक है, ले लो। अब देखो, आप मांगने वाले को कभी कभी हम सोचते नहीं हम क्या मांग रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति की बेटी शांतनु महाराज से शादी कर रही है, ये इसमें कितनी बड़ी बात है। ये है कौन व्यक्ति? ये नौका जो चलाते हैं, वो जो कस्बा है उस कस्बे का ये राजा है, दिस पर्सन, है ना, who is the father of Satyavati. And then he says to Shantanu Maharaj, you can marry but I have a demand. और मेरी डिमांड ये है, इस सत्यवती के गर्भ से जो जन्म लेगा बेटा, वही राज्य सिंहासन पर बैठेगा, वही राजा बनेगा तुम्हारे बाद। आप देखो क्या डिमांड है। Yes? बोलते हैं ना, जैसे कहावत है, तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग, मतलब द मीनिंग ऑफ इट लाइक asking or expecting something way beyond our imagination, you know। पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट जब थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो वी आर लाइक अब सब कुछ मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, ऐसा हो जाता है। सो कंडीशन रख दी मैरिज के लिए। शांतनु महाराज इस बार, पिछली बार जो धोखा खाए थे, तो इस बार उनको याद था, बोले इस बार कंडीशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हाँ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, पिछली बार बहुत खतरनाक धोखा खाया था मैं। हाँ, और आप मांग भी क्या रहे हो, इसके बेटे को मैं राजा बना दूं, आई वुड हैव डन इट, बट ऑलरेडी देवव्रत इज देयर। अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, अकॉर्डिंग टू मनु संहिता, राजा का सबसे पहला बेटा जो है वो राज्य सिंहासन पे बैठना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो दूसरा बैठ सकता है, बट देवव्रत से ज्यादा क्वालिफाइड कोई है ही नहीं, उसके क्वालिफिकेशंस को कोई सरपास ही नहीं कर सकता। ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड, ही शुड सिट इन द थ्रोन। सो देन सीइंग द फ्यूचर of Hastinapur, of the whole India, he said, नहीं मैं नहीं कर सकता, you know। So here we see first of all the lesson 6, ambition not at the cost of trouble। सपने बड़े होने चाहिए डेफिनेटली, बट इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि हम वो सपने हासिल करने के कारण जी ही ना पाए। समटाइम्स वी सेट आवर गोल सो हाई कि वो अचीव करते 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 हम देख ही नहीं पाते कि हमने लाइफ में कितना कुछ मिस आउट कर दिया। एंड यू नो अमेजिंग थिंग, एवरीवन वांट्स टू बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट दे डोंट रियलाइज इट कि टॉप पे जाने के बाद आप अकेले ही रहोगे, क्योंकि टॉप पे एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, दो नहीं खड़े हो सकता। यू आर अलोन देयर। एंड उनको लगता है मैं वहां पहुंचूंगा तो सबको मजा आ जाएगा, सब ग्लोरीफाई करेंगे, एवरीवन इज गोइंग टू सी माई ग्लोरीज, एवरीवन इज गोइंग टू अप्रिशिएट मी। नो माई डियर सर, ऐसा नहीं होता। पीपल एनवी यू व्हेन यू हैव मोर देन व्हाट दे डोंट हैव।
That is the reality of the world. They don't love you. No one in this world is loved for what they have. आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, कितनी डिग्री है, कितने पैसे हैं, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ी है, कितना पावर पोस्ट पोजीशन है, ये देख के व्यक्ति आपको लव नहीं करते। हाँ, वो आपकी थोड़ी चापलूसी कर सकते हैं, वो आपके आसपास भटक सकते हैं, आपके वेल विशर जैसे लग सकते हैं, बट वो आपको प्रेम नहीं करेंगे हृदय से। दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इफ यू हैव दीज थिंग्स, जिनसे हमको लगता है कि ये भी मिल जाएगा, बट वो नहीं मिलता है। एंड देयरफॉर हैविंग हाई एम्बिशन इज ओके, let us strive for it, but while going for it, let us not take the trouble of leaving everything aside, you know. Practically speaking, most of the time our material goals, जो हमारे मटेरियल गोल्स होते हैं, उसके कारण हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसका सुसाइड हो जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। दिन में तो 24 ही घंटे हैं, एंड somehow वी हैव दिस कंसेप्शन में जितना ज्यादा समय दूंगा उतना ज्यादा प्रोग्रेस करूंगा, और मैं अगर यहाँ समय दे रहा हूँ और इस समय दूसरे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। ये एक्चुअली है तो मिसकंसेप्शन, बट है कंसेप्शन हमारे दिमाग में। दैट विल बी क्लैरिफाइड इन सम डेज इन अपकमिंग सेशंस, दैट हाउ गिविंग टाइम टू गीता इज मेकिंग अस वे मोर पावरफुल, एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल देन एनी अदर बीइंग। छोटा सा कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकते हैं दुर्योधन और अर्जुन का। हम्म। जब दुर्योधन गए कृष्ण के पास, ही सैट बिसाइड द हेड ऑफ कृष्णा। व्हाई? बिकॉज उनके दिमाग में था कृष्ण भी राजा है द्वारका का, मैं भी राजा हूं हस्तिनापुर का, तो राजा राजा बराबरी पे बैठते हैं। तो वो जहां पे कृष्ण एक्चुअली काउच पे लेटे हुए थे, ही वाज एट दैट टाइम टेकिंग रेस्ट, डे रेस्ट, नैप। सो वो जाके वहां जो सोफा था अलग से, वहां पे जाके बैठ गए सर के पास। अर्जुन थोड़े लेट आए, एंड वो आके बैठ गए पैरों के पास, बिकॉज ही इज माई लॉर्ड, यू नो, ही इज माई वर्शिपेबल लॉर्ड। सो डिवोटीज सीक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो वो वहां पे बैठ गए। थोड़े समय बाद कृष्ण की आंखें खुली, तो नेचुरली अगर आप लेटे हुए हैं, आंखें खुलेंगी तो पहले नजर किस पे पड़ेगा? जो सामने है उस पे। अर्जुन पे पहले नजर पड़ी, दुर्योधन तो, अर्जुन आप कैसे हो, हाँ, हाउ आर यू? एंड इधर दुर्योधन मैं भी हूं, मैं पहले आया था, हाँ, बताने के लिए। सो ओ कृष्ण, ओ दुर्योधन, हाँ अच्छा तुम भी आए हो, ओके 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 ठीक है। अच्छा तो आप दोनों आए हो, तो पर्पस क्या है मिलने का? तो दुर्योधन बोल पड़ा तुरंत ही, अरे वो कृष्णा, क्योंकि अभी अभी अनाउंस तो हो ही गया, युद्ध तो होना ही है, तो हम आए थे कि आप किसका तरफ, किसके साइड लेने वाले हो। कृष्णा मेड इट वेरी क्लियर, मेरी सेना एक तरफ रहेगी, मैं एक तरफ रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एंड वहां मेरी 11 एक छुनी समथिंग नारायणी सेना है, नारायणी सेना, इट मींस सो पावरफुल, वी कैन नॉट इवन इमेजिन विद ऑल द वेपन्स। सो दो में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, बट एज पर द वैदिक कल्चर, जनरली जब कुछ मांगने की बात आती है, लेने की बात आती है, तो छोटों को पहले मिलना चाहिए, है ना। तो अर्जुन क्योंकि छोटा है, तुम बड़े हो, तो पहले अर्जुन को मिलना चाहिए, तो पहले अर्जुन से पूछ लेते हैं उसको क्या चाहिए। और दुर्योधन, नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं आया था, तो पहले मैं आया था तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। बोले अरे चुप कर यार, पहले उसको देखा ना, उसको दूंगा। समटाइम्स Lord follows the rules, and He also asks us to follow the rule. But when we are stubborn, then Krishna is also ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्, हम जो मुझे जैसा अप्रोच करता है मैं वैसा रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो दुर्योधन को चुप करा के बोले, अर्जुन बताओ क्या चाहिए? He said, I want only Krishna, I want you. आप मेरे पास हैं तो और किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन अंदर ही अंदर इतना तेज हरी बोल करके डांस कर रहा था, कहता है यार कितना बड़ा मूर्ख है यार, मतलब इसको थोड़ा भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये क्या युद्ध जीतेगा, यू नो। ये ग्वाल बाल अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा, क्या कर लेगा मतलब? वो एक सुनी 11 एक सुनी नारायणी सेना। एंड देन कृष्णा आज दुर्योधन, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मेरे लिए बचा ही क्या है, जो है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ही चोज कृष्णा,
एंड यू नो द ओनली फैक्टर जो कि बाद में खाटू श्याम बर्बरिक clarifies to everyone, the only factor by which Pandavas won the battle was Krishna. So let us not neglect Krishna while pursuing our ambitions. Let us go with Krishna. Otherwise, we need to go through a lot of trouble, you know, and other things also. So time is already up. Just I'll take 5 more minutes. Although we I started half an hour late. Almost आधा घंटा हो गया था. Next session से ऐसा नहीं होगा mostly तो. So can I take 5 more minutes? Everyone's okay? Okay. So देवव्रत को अभी होता क्या है? अभी इंटरेस्टिंग चीज देखिए. शांतनु महाराज जाने के बाद पैलेस में, ऑल्दो वहां तो बोल दिए ये नहीं होगा वो नहीं होगा करके, बट पूरे रास्ते भर में डिप्रेस हो रहे थे. अरे, सत्यवती के बिना कैसे जीवन जिएगा? सत्यवती, सत्यवती कहाँ से मिलेगी सत्यवती? एंड आने के बाद यू मस्ट हैव हर्ड काल कोठरी. काल कोठरी बोलते हैं ना. काल कोठरी पहले के जमाने में होता था. जब कोई भी राजा या रानी डिप्रेस हो जाते थे, दे यूज्ड टू एंटर अ कक्ष जो कि कंप्लीटली डार्क होता था और वो किसी से मिलते नहीं थे. सो वो डिप्रेशन में आज जो करते हैं लोग, पहले भी वही होता था. पहले डिफरेंट कक्ष होता था तो पता चल जाता था ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है. अभी क्या है, वो इसी सेम ही रूम में हंस रहा है, सेम ही रूम में रो रहा है, पता नहीं चल पाता क्या चल रहा है लाइफ में. इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना. वो डिप्रेस्ड व्यक्ति भी अंदर आंसू आ रहे हैं, बाहर इतनी बड़ी स्माइल, जैसे इससे ज्यादा खुश कोई है नहीं. हाँ, अंदर डेली प्लान बना रहा है, कैसे क्या करूं, खत्म कर लूं नहीं करूं, खत्म कर लूं नहीं, फाइट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं दिमाग में. हाँ, गिव अप कर दूं नहीं करूं, गिव अप कर दूं. दैट इज व्हाट इज मॉडर्न एज. पहले तो क्लियर कट पता चल जाता भैया डिप्रेस है, कुछ इसको मेडिसिन लगेगा. तो शांतनु महाराज जाके काल कोठरी में सारी मदिरा बुलवा के अंदर, बस डे एंड नाइट इंटॉक्सिकेटेड. सत्यवती, सत्यवती कहाँ है सत्यवती? हाँ, ये देवदास एंड ये जो आज के कबीर सिंह, ये सब वहीं से आ रहे हैं. द लेटेस्ट मॉडर्न डे शांतनु महाराज. हाँ. सो सत्यवती के विरह में शांतनु महाराज बिकेम मैड एंड देवव्रत वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज राजा के बिना राज्य नहीं चल सकता. और राजा अगर ऐसी कंडीशन में है तो राज्य कैसी कंडीशन में जाएगा? Therefore, a leader, a king should always be very what they say, modest in his behavior, in his dealings, in his actions, in his words, and in everything. It is a very great responsibility for any leader. So Devrata, understanding the gravity of the situation, he went to Satyavati and his father and जाके पूछा भैया दिक्कत क्या है? आपकी बेटी मेरे पिताजी जो कि राजा हैं उनसे विवाह होने वाला है. Why you are not giving? अच्छा, आप देखिए डिजायर्स कितने हद तक ब्लाइंड करते हैं. डिजायर्स ब्लाइंड, कंडीशन अप्लाई वो तो है, बट डिजायर्स कितने हद तक ब्लाइंड करते हैं. उम्र शादी की किसकी है? देवव्रत की. और इंटॉक्सिकेट कौन हो रहा है? शांतनु महाराज. है ना. सत्यवती का विवाह कराना था, देवव्रत से कराना था. अरे इतनी अच्छी स्मेल करती है, बहू के रूप में आएगी तो कितना अच्छा रहेगा, देवव्रत के लिए अच्छा रहेगा. नहीं, खुद के लिए चाहिए. आई वॉन्ट टू एंजॉय बाय माई सेल्फ. है ना. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न विद द शास्त्रिक पास टाइम्स. सो ओके. तो देवव्रत वेंट, आज सर प्रॉब्लम क्या है? बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. दिस टाइम योर फादर डिड नॉट एक्सेप्टेड इट. तो हमारा कंडीशन सिंपल सा है, जो राजा नेक्स्ट होगा वो सत्यवती के गर्भ से ही निकलना चाहिए. बोले बस इतना सा प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल. बोले ठीक है. I take the vow immediately, like this only. He raised the hand, and he took the vow. I take the vow in the presence of all these people, in the presence of sun, in the presence of Vayu. इन सबकी उपस्थिति में ये मैं वाव लेता हूं कि मैं कभी भी अपने जीवन काल में हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठूंगा ही नहीं, देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ. That is the first vow he took. As soon as he took vow, his father is still not satisfied. बोले ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा सीन था, मजा आया, सबने सुना. बट आप नहीं बैठोगे. बट आपका बेटा
आपके जितना ही पावरफुल होगा, आपके जितना ही क्वालिफाइड होगा, और वो तो बैठेगा ना, वो तो बोलेगा ना मेरे फादर डिजर्व करते थे, वो नहीं बैठे, उन्होंने वाव ले लिया, मैं थोड़ी ना इतना सीधा साधा हूं। तो उसका क्या करेंगे आप? अरे आई टेक अनदर वाव, मैं फिर से ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, हाँ, आज जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, किसी स्त्री के साथ कभी भी मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। वाह, रियली शॉक्ड। हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट, वहीं पे वो स्टॉप नहीं हुए, बोले इनके दिमाग में थोड़ी बहुत भी एंजाइटी जो है ना, वो खत्म कर दूं, डाउट खत्म कर दूं। ऑल्दो मेरा कैरेक्टर तो इतना अच्छा है कि मैं अपनी वाव तोड़ूंगा नहीं, है ना, बट मे बी ही स्टिल हैज डाउट कि क्या पता अभी बोल रहा है, कल जाके वो कोई सिंहासन पे बैठा सीक्रेटली उसको मरवा दिया, बोले ले अब तुम्हारा बेटा तो मर गया, कोई बचा नहीं, तो मैं बैठ जाता हूँ करके। हाँ, या मैं कुछ तो अरेंजमेंट कुछ कर सकते हैं, हु नोस। सो उधर भी सिक्योरिटी देने के लिए भीष्म पितामह टुक द थर्ड वाव, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, हुएवर सिट्स ऑन दैट थ्रोन, जो भी उधर बैठेगा मैं फेथफुली उसको सर्व करूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा, इट डज नॉट मैटर व्हाट हैपेंस। दैट वाज द थर्ड वाव, ही टुक इट। अमेजिंग वाव, विल सी द भीष्म पितामह का लाइफ टाइम जब स्टडी करेंगे जिस सेशन में, you'll see how amazing his character is and how he took so many decisions which are so instructive to learn so many lessons. So Devrata, when he took this great vow, ऊपर से देवी देवता आ गए फ्लावर्स की बारिश करने के लिए, एंड दे ऑल स्टार्टेड चैंटिंग भीष्म भीष्म। भीष्म का मतलब अ ग्रेट वाव, बहुत महान प्रतिज्ञा ली है आपने। And therefore, from that day, Devrata started knowing his Bhishma to everyone. Lesson 7, determination to maintain our resolution. We have very, very weak determination to follow what we really want to follow in our lives. एक दिन होता है, दूसरे दिन गिव अप हो जाता है, दूसरे दिन तुरंत ब्रेक लग जाता है। हाँ, somehow or other we break it. How this determination can come? इट इज अ क्वेश्चन मेनी टाइम्स पीपल आस्क। कितने सारे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, पावर ऑफ हैबिट्स पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, कहीं से कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाए, उसको मेंटेन कर पाए, कुछ फॉर्मूलाज मिल जाए। हाँ, बट ट्रूली स्पीकिंग, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फॉर्मूलाज, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट अप्रोच, इट इज अ मैटर ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर से डिटर्मिनेशन आता है, और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता है। आज भर्ती कल चक्रवर्ती, चक्रवर्ती गुरु जी चक्रवर्ती हैं, वाई इज बर्थ, वाई इज सरनेम, बट आज भर्ती कल चक्रवर्ती नहीं होता कोई भी। इट इज अ प्रोसेस, यू नो, तपना पड़ता है, खुद को रगड़ना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स में स्थिर बने रहना पड़ता है, एंड जब ये प्रोसेस से होके गुजरते हैं तब जाके वो रिजल्ट मिलता है फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जब कोई जीतता है, पूरी दुनिया उसको देखती है, सब अप्रिशिएट करते हैं, क्या फाइनल खेला, यू नो, हाउ दे प्लेड दिस फिनाले, एंड मेनी ऑफ देम आल्सो थिंक काश मुझे भी कभी मौका मिलता, यू नो, गोल्ड मेडल दुनिया देखती, नरेंद्र मोदी सर मैसेज डालते या मिलने आते, माता पिता को कितना गर्व फील होता, ये सब हम देखते हैं। बट वो जो ओलंपिक गोल्ड मेडल, जो 1 मिनट या जो आधे घंटे का जो मैच था जिसके कारण उसको वो मिला, उसके पीछे जो वो पिछले 20 साल से हर दिन विदाउट अ ब्रेक, फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड डाइट, रेगुलेटेड रूटीन, sacrificing all the things which he also wanted to enjoy. ऐसा नहीं है कि जो एथलीट्स होते हैं या जो बिग पीपल होते हैं जिन्होंने बहुत अचीव किया, उनको मजे करने की इच्छा नहीं होती। एलॉन मस्क से पूछा व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, ही सेड जब मेरे कलीग्स नाइट आउट्स करते थे, नाइट पार्टीज करते थे, उस समय मैं अपने लैब में वर्क कर रहा होता था। एज सिंपल एज दैट। सेक्रीफाइस लगता है, इज अ ग्रेट, यू नो, ऑस्टेरिटी which a person needs to go through, then he can achieve that thing. हम सब वर्ल्ड कप में फिनाले उठाना चाहते, फिनाले में वर्ल्ड कप उठाना चाहते, बट कोई भी भरी धूप में नेट में जाके बल्ला नहीं पकड़ना चाहता। दैट इज अ प्रॉब्लम विद अस। डिटर्मिनेशन कैसे आता है? डिटर्मिनेशन आता है कैरेक्टर डेवलप करने से, और कैरेक्टर डेवलप एक दिन में नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, व्हेन वी
go through such spiritual practices, कोई material practice से character develop नहीं होगा. However we hear, how much we hear, it is just a matter of time. Shrimad Bhagavatam says, a circumstance will come and all your principles, all your values will be tested like anything. And almost everyone fails there. Samashrita ya pad, sorry. 1 second. यस्यार्थिर्भक्तिर्भवति अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ते धावतो वही. Shrimad Bhagavatam says, those who are devotees of the Lord, यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, जिनके अंदर भगवान के प्रति अकिंचन भक्ति है. किसके प्रति? भगवान के प्रति, सुप्रीम लॉर्ड के प्रति. सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, उनके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज पाई जाती हैं. जितनी भी क्वालिटीज आपने सुनी है, पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत कहीं देखी हैं, ये जो आपने सुनी पढ़ी देखी भी नहीं है, वो सब उनके अंदर पाई जाती है, सारी डिवाइन क्वालिटीज. एंड ऑन द अदर हैंड, दोज हु आर नॉट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, उनका क्या है? सो इट सेज मनोरथे नास्ते धावतो वही. दे आर जस्ट ऑन अ मेंटल प्लेटफॉर्म एंड ऑल देयर सो कॉल्ड क्वालिटीज आर ऑन अ वेरी, यू से, अनस्टेबल फाउंडेशन. फाउंडेशन है ही नहीं एक तरीके से, वो झांकी है बस, बिल्डिंग नहीं है. झांकी और बिल्डिंग में इतना ही अंतर होता है, झांकी में फाउंडेशन नहीं होती, बिल्डिंग में फाउंडेशन होती है. इसलिए झांकी तूफान आने पे उड़ जाती है और बिल्डिंग टिकी रहती है. जितना डीप फाउंडेशन उतना ऊंचा आप बना सकते हैं, है ना. सो वी वांट टू गो अप, बट फॉर दैट वी नीड टू गो डीप also, and therefore to develop determination to do what we really want to do, we need to develop a character. And that is actually determination कोई divine attribute नहीं है, ये तो basic necessity है. ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? एनीवन नोस? ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में डिफरेंस? हैव यू फॉरगॉट? स्पिरिचुअल एबीसीडी. स्पिरिचुअल एबीसीडी. ए फॉर no ability for higher inquiry, B for bliss, C for choice, and D for determination to do ABC. Determination makes a human different from animal. So if we say we are not determined, sorry to say, we are saying that I am animal only. So we need to develop determination. It is not an excuse. Yes. So yeah. So determination to maintain our resolution. पढ़ाई को लेके भी, हमारी जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको लेके भी, एंड स्पिरिचुअल लाइफ को लेके भी. एंड बिलीव मी, आई ऑल्सो ट्राइड वेरी हार्ड to get rid of my bad habits before coming to Krishna consciousness, and I got defeated like anything. I'm just an insignificant example of this process. There are many glorious examples, but this is my personal experience from last 4 years. जो चीजें मुझे लगता है मैं जीवन भर में भी शायद इनको कभी ओवरकम नहीं कर पाता, क्योंकि आज बहुत नॉर्मल है, हर एक पर्सन उससे डिफिकल्टी से होके गुजर रहा है, वो अभी मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते. दे आर नॉट इवन इन माई माइंड. दे आर दोज क्वालिटीज विच आई वॉज स्ट्राइविंग टू डेवलप, दे हैव बिकम द नेचुरल लिविंग जस्ट बाय एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो देयरफॉर थोड़ा बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, because of that only I am here and trying to share what I have received by this divine process of Krishna consciousness which is coming through disciplic succession. Okay, so thank you very much. अभी ये सेशन यहाँ तो हो नहीं पाया है, आगे स्टोरी इन ब्रीफ. Okay, you need to leave. So yeah, मैं बस एंड ही कर रहा हूँ. We are winding it up immediately just. So अभी यहाँ से स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में. सॉरी, एक सेशन और जा रही है अभी. मैंने सोचा था 2 सेशन में शायद हो जाएगी हिस्ट्री बिहाइंड भगवद गीता. आर यू फीलिंग इट इंटरेस्टिंग? फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? सीखने मिल रहा है? यस. सो बस एक सेशन मैक्सिमम, आई डोंट नो, अगर उसमें नहीं हो पाया तो 2 सेशन, बट नॉट मोर देन दैट. आफ्टर दैट वी विल जस्ट गो थ्रू द पर्सनालिटीज ऑफ द कैरेक्टर एंड देन फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता, वी आर गोइंग टू गो देयर एंड गोइंग टू डिस्कस गीता. ठीक है.
सो थैंक यू वेरी मच। अभी जिन जिन ने इनरोल किया हुआ था और भगवत गीता नहीं ली है अभी तक,